भगवान ने हमें क्यों बनाया? कभी न कभी, कहीं न कहीं यह प्रश्न आपके दिमाग में भी ज़रूर आया होगा। हालाँकि त्रिगुणात्मक प्रकृति जल्दी से ये प्रश्न सोचने नहीं देती। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सच में इतने कमाल के हैं कि पलक झपकने से पहले ही मन में चलने वाले विचारों को बदल देते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चेतना नाम की शक्ति होती है। वो माइंड के रहते हुए भी यह प्रश्न सोचने में कामयाब हो जाते हैं कि भगवान ने हमें क्यों बनाया होगा। एक ऐसा ही प्रश्न, मैं कौन हूँ? हु एम आई? इस मैं कौन हूँ, हु एम आई पर चिंतन करते करते रमन महर्षि जी को सेल्फ रियलाइजेशन हो गई थी। शायद हमें भी हमारे प्रश्न, भगवान ने हमें क्यों बनाया, पर चिंतन करते करते कुछ न कुछ मिल जाए। फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि भगवान ने हमें क्यों बनाया होगा। शास्त्र, जो हिंदुइज्म के शास्त्र हैं, जो स्क्रिप्चर हैं हिंदुइज्म के, वो कहते हैं कि भगवान ने हमें इस धरती पर मनुष्य के रूप में इसलिए जन्म दिया ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति करें और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल और सुंदर बनाएं। एक बात और एक बात और भी शास्त्रों में आती है कि भगवान बोरियत महसूस कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और फिर उनके उस संकल्प से ही एक से अनेकता होने लगी। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम भगवान को इंसान जैसा सोच रहे हैं, यानी इंसान का एक ऐसा रूप जो हमें इंसानों से ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम भगवान को इंसान जैसा सोच रहे हैं, यानी इंसान का एक ऐसा रूप जो हम इंसानों से ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि बोरियत किसी का माइंड महसूस कर सकता है लेकिन चेतना नहीं। क्योंकि जैसे ही हम चेतन होते हैं तो हमारा माइंड गायब हो जाता है, और ईश्वर जो है वो चेतना का एक रूप है और वो माइंड हो नहीं सकता। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करता आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूँ। अब अभी आप 1 मिनट के लिए अगर चेतन हो जाते हैं तो आप देखेंगे, पाएंगे कि आपकी सोचें और आपके विचार कैसे रुक गए हैं और गायब हो गए हैं। 1 मिनट के लिए ज़रूर से ज़रूर ये करके देखें। अब दूसरी बात कि मोक्ष के लिए भेजा, तो ये आइडिया भी हमारे बेसिक प्रश्न का उत्तर नहीं देता। मोक्ष का मतलब है कि हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद नहीं हैं तो फिर किसके गुलाम हैं? क्या भगवान के या फिर किसी और के? ये प्रश्न और भी उलझा देता है। बहुत सोचने पर भी हमारा माइंड इस प्रश्न का हल खोज ही नहीं पाता, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमारे मन के अंदर है ही नहीं, हमारे माइंड के अंदर है ही नहीं, क्योंकि हमारे मन की, हमारी माइंड की अपनी कुछ लिमिट्स हैं। अब अगर मन के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो फिर किसके पास है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें अध्यात्म को समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को अध्यात्म बताया है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें अध्यात्म को समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को अध्यात्म बताया है। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ने श्रीमद् अब अगर मन के पास इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं तो फिर किसके पास है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें अध्यात्म को समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को अध्यात्म बताया है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। मजे की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में
भगवान को व्यक्ति के रूप में मानने वालों को मूर्ख बताते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात के सही मायने को, सही मतलब को अपने अनुभव में नहीं ला पाते। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक प्रश्न आपके दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ। अब फिर से मैं अध्यात्म पर आता हूँ। अध्यात्म का मतलब है खुद को जानना, मैं कौन हूँ, इस बात को जानना। जब कोई जीव खुद को जान लेता है तो उसे इस प्रश्न का उत्तर भी खुद से मिल जाता है कि भगवान ने उसे क्यों बनाया था। लेकिन थोड़ा और इस प्रश्न पर विचार करें तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी बिना मतलब से नहीं है। सब कुछ वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इस दुनिया की हर चीज साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इसलिए जो भी शक्ति इस संसार के पीछे है, जिसे हम भगवान कह सकते हैं, उस शक्ति का हमें लेकर कोई ना कोई मकसद तो है ही। हम जी कर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उस शक्ति के लिए। बाकी सब बातें तो हमें इस दुनिया में टिकाने के लिए हैं, टिकाए रखने के लिए हैं। जैसे हमारी इच्छाएँ, हमारे रिश्ते-नाते, हमारी सांसारिक ज़रूरतें, हमारी शारीरिक ज़रूरतें, ऐसा सब कुछ। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम करते हैं और उससे किसी न किसी का कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है और हो रहा है। बस इसी प्रश्न को बार-बार सोचना होगा, क्यों हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों कर रहा हूँ मैं? अगर भगवान ने मुझे पैदा किया है, अगर भगवान मुझे पैदा कर सकते हैं, तो वो क्या मोक्ष भी दिला सकते हैं? क्योंकि हमें चलाने वाली शक्ति हमारे विचारों के माध्यम से हमसे जो कुछ भी करवाना चाह रही है, वो हम करते चले जा रहे हैं। सब कुछ हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर ही तो पैदा होता है, वही तो हम करते हैं। यदि हम वो ना करें तो हमारा जीवन नीरस होने लगता है और हम अकर्मण्यता के शिकार होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी हमारा माइंड एक बेहद ही जटिल और शक्तिशाली तंत्र है, जो है तो सही पर हमें दिखाई नहीं देता। यही तंत्र यानी हमारा माइंड हमें एक चक्र में उलझाए रखता है, जिसे हम जीवन और मृत्यु कह सकते हैं। शायद इसी चक्र को तोड़ना ही मोक्ष है, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं है। इंसान ने इस धरती पर आने के बाद कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन वो शायद इसी को शायद इसी चक्र को तोड़ देना ही मोक्ष है, क्योंकि हमारा जीना बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं है। इंसान ने इस धरती पर आने के बाद कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन वो मौत की गुत्थी को नहीं सुलझा सका है। हमें इस प्रश्न का उत्तर साइंटिफिक तरीके से खोजना होगा, तभी हम खुद के होने को समझ पाएंगे और तभी हमारे दुख भी कम हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने टॉपिक भगवान ने हमें क्यों बनाया का जवाब नहीं दिया है। शास्त्रों में शास्त्रों में कहीं शास्त्रों में से शास्त्रों में से कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से मैं इसका जवाब दे सकता था, लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता, वैसा जवाब देना नहीं चाहता, ना ही मैं वैसा सोचना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने टॉपिक मैं जानता हूँ कि मैंने अपने टॉपिक भगवान ने हमें क्यों बन मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी टॉपिक भगवान ने हमें क्यों बनाया का जवाब नहीं दिया है। शास्त्रों में से कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से मैं इसका जवाब दे भी सकता था, लेकिन मैं वैसा जवाब देना नहीं चाहता, ना ही मैं वैसा सोचना चाहता हूँ। बस मैं तो मौलिक रूप से सोचने की बात करता हूँ। आशा है कि आप इस प्रश्न पर मौलिकता से ज़रूर सोचेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।